वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको BT 102 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइक्रोब्स अंडर अ माइक्रोस्कोप वाज। तो पहला पर्सन जिन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोप के अंडर, वो इनमें से कौन थे? सो वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। सो बी इज़ द आंसर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रो कैरियोटिक, इनमें से कौन सा प्रो कैरियोटिक नहीं है? वो है प्रोटोजोआ। सो सी इज़ द आंसर। उसके बाद द ग्रेम स्टेन इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट। ग्रेम स्टेन जो है वो यूज़ किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फ़र्क वाजे करने के लिए इनमें से किसके दरमियान? वो होता है बैक्टीरिया बेस्ड ऑन क्लास सेल वॉल कॉम्पोजिशन। जो बैक्टीरिया जो कि बेस करते हैं सेल वॉल कॉम्पोजिशन के ऊपर। उसके बाद द प्राइमरी स्टेन इन ग्रेम स्टेनिंग इज। प्राइमरी स्टेन जो होता है ग्रेम स्टेनिंग में, उनमें से कौन सा होता है? वो होता है क्रिस्टल वायलेट। उसके बाद फिर ये कि विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है तमाम बैक्टीरिया में? वो होता है राइबोसोम। उसके बाद द बैक्टीरिया सेल वॉल इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरिया सेल वॉल जो होती है प्राइमरीली तौर पे उसमें क्या होता है? वो होता है पेप्टिडो ग्लाइसिन। और उसके बाद ये कि विच बैक्टीरिया हैव अ थिक पेप्टिडोग्लाइसिन लेयर, इनमें से कौन से बैक्टीरिया की जो थिक पेप्टिडोग्लाइसिन लेयर होती है वो है ग्राम पॉजिटिव। और उसके बाद ये क्या बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड। एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि रिक्वायर जो कि करता है ऑक्सीजन की ग्रोथ हो सके, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या? ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब कहलाया जाता है। उसका देखिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया में से किसके जरिए? बाइनरी फिशन के जरिए। उसके देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल शेप। बैक्टीरियल शेप इनमें से कौन सा नहीं है? वो है फ्लेमेंटियस फ्लेमेंटस। उसके बाद ये द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स बैक्टीरिया एडहेयर्स टू सरफेस इज कॉल्ड। स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को कि वो जुड़ा रहे उसकी सरफेसिस से, वो खिलाया जाता है इनमें से क्या? वो खिलाया जाता है फिम्ब्राई। उसके बाद देखिए फ्लैजिला आर यूज फॉर डैश। फ्लैजिला का यूज़ किया जाता है इनमें से किसके लिए? मूवमेंट के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए विच स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरियम, इनमें से कौन सी स्टेन का यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए माइकोबैक्टीरियम का? वो है एसिड फास्ट स्टेन। और उसके बाद ये कि विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ शोज नो इंक्रीज इन सेल नंबर, इनमें से कौन सा फेज जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ का शो नहीं करता कोई भी इंक्रीज होना सेल नंबर के अंदर? वो है लेग फेज जो है वो। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन जो है वो केमिकल मेथड है माइक्रोबियल कंट्रोल का? वो है डिसइनफेक्टेंट। उसके बाद ये कि विच बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, में से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है? वो होता है आर्किया। और उसके बाद ये कि द टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल माइक्रोब्स इन अ सैंपल एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज। टाइम जो कि ज़रूरी होता है किल करने के लिए तमाम माइक्रोब्स जो एक सैंपल के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, वो इनमें से कौन सा होता है? वो होता है थर्मल डेथ टाइम होता है। उसके बाद ये कि ऑटोक्लेविंग यूज़ करते हैं इनमें से किसको? मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर को। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता बैक्टीरियल कैप्सूल का? वो होता है मोटिलिटी। उसके बाद ये कि बैक्टीरियम डेट ग्रोज बैड एज अ हाई टेम्परेचर इज एक बैक्टीरियम जो कि बेहतर ग्रो होता है हाई स्पीड टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर, वो इनमें से कौन सा होता है? वो होता है थर्मोफाइल होता है। उसके बाद फिर ये है कि द जेनेटिक मटेरियल इज इन बैक्टीरिया इज यूजुअली। जेनेटिक मटेरियल जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो यूजुअली इनमें से कौन सा होता है? वो होता है सर्कुलर डीएनए। उसके बाद देखिए प्लाज्मिड्स आर डैश। प्लाज्मिड इनमें से क्या होते हैं? वो होते हैं सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोम। उसके बाद ये द रोल इज प्राइमरीली, इनमें से क्या होता है? वो प्राइमरीली तौर पर वो होता है जेनेटिक एक्सचेंज होता है। सो सी इज द आंसर इन दिस केस। उसके बाद देखिए विच स्टेनिंग टेक्निक डिफरेंशिएट्स बिटवीन लिविंग एंड डेड सेल, इनमें से कौन सी स्टेनिंग से टेक्निक जो है वो डिफरेंशिएट करती है, फ़र्क करती है लिविंग और डेड सेल के दरमियान? वो होती है वाइबिलिटी स्टेन की। उसके बाद ये क्या द जोन ऑफ इनहिबिशन एज इनहिबिशन की जोन है वो जुड़ी हुई है इनमें से किसके साथ? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के साथ जुड़ी हुई है वो। उसके बाद देखिए बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू, एंड बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं, मुखालिफत में होते हैं इनमें से किसकी? ऑल ऑफ दी अबव है। हीट हो गया, रेडिएशन हो गया, डेसीसेशन हो गया। उसके बाद देखिए बैक्टीरिया दैट डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन बट आर नॉट किल्ड बाय इट आर। बैक्टीरिया जो कि यूज़ नहीं करते ऑक्सीजन लेकिन वो किल भी नहीं होते इससे, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एरो टॉलरेंट एनारोब्स होते हैं। उसके बाद ये कहता है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल कंटेन। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो उसमें क्या है इनमें से? वो है लिपोपॉलीसेकाराइड। उसके बाद ये क्या है? एगार
इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसको एगार को हासिल किया जाता है इनमें से किससे, एल्गाई से हासिल किया जाता है। और उसके बाद ये कि प्योर कल्चर कंटेन, प्योर कल्चर में शामिल है इनमें से क्या, ओनली वन स्पीशीज़, एक ही स्पीशी जो है वो होती है। उसके बाद ये द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज़ नोन एट, लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट है बैक्टीरिया की वो जानी जाती है इनमें से किसके तौर पर, वो जानी जाती है फोटोटैक्सिस के तौर पर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक डाई, इनमें से कौन सी जो है एक बेसिक डाई है, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जितने भी तमाम ऑप्शन आते हैं। उसके बाद मेसोफाइल्स ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर, मेसोफाइल जो है वो बेहतर ग्रो होता है इसमें से कौन से टेम्परेचर में होता है, बिटवीन 25 to 40 डिग्री। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव मीडिया, इनमें से कौन सा सिलेक्टिव मीडिया होता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आ जाते हैं इसमें तमाम के तमाम जितने भी ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद बैक्टीरियल सेल्स आर यूजुअली मेजर्ड इन, बैक्टीरियल सेल को मेजर किया जाता है यूजुअली तौर पर किसके अंदर, माइक्रोमीटर के अंदर। उसके बाद एंडोस्पोर्स आर रेजिस्टेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एंडोस्पोर्स जो रेजिस्टेंस होते हैं इनमें से किसकी प्रेजेंस की वजह से, ए और बी दोनों की प्रेजेंस की वजह से। तो आंसर इज दी सी। उसके बाद ये कि टिंडेंडलाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ, अब ये जो मेथड है टिंडेंडलाइजेशन का वो जो है इसमें से क्या है, किसका है, स्टेरलाइजेशन का है ये, स्टेरलाइजेशन। और उसके बाद फिर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। सो बोथ ए एंड बी, इनके क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस दोनों आ जाते हैं इसमें। तो सी इज दी आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्लस्टर ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया, जो क्लस्टर ऑफ द स्फेरिकल बैक्टीरिया का स्कॉल्ड वो खिलाया जाता है, इनमें से क्या वो खिलाया जाता है, स्टेफिलो स्टेफिलोकोकी खिलाया जाता है। उसके बाद क्या, मीडिया डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट बैक्टीरिया का, जो मीडिया डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट बैक्टीरिया के दरमियान, उनमें से क्या खिलाया जाता है, डिफरेंशियल मीडिया जो है वो खिलाया जाता है, इनके बी खिलाया जाता है। उसके बाद देखिए मैकॉनिकी एगार डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ, मैकॉनिकी एगार जो डिफरेंशिएट करते हैं बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ, वो है लैक्टोस फर्मेंटेशन, लैक्टोस फर्मेंटेशन। उसके बाद द टर्म फैकल्टेटिव एनारोब रेफर्स टू ऑर्गेनिजम्स डैट, अब ये जो टर्म है फैकल्टेटिव एनारोब, इससे मुराद ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, वो करते हैं प्रेफर ऑक्सीजन बट कैन ग्रो विदाउट इट, और ऑक्सीजन को प्रेफर करते हैं लेकिन ग्रो कर सकते हैं उसके बगैर भी। उसका देखिए बैक्टीरिया डेट स्टेन रेड, जो कि स्टेन करते हैं रेड या फिर पिंक जो है आफ्टर ग्रेम स्टेनिंग, ग्रेम स्टेनिंग के बाद। सो वो हैं कौन से, ग्रेम नेगेटिव होते हैं वो। उसका देखिए लुइस पैस्टर डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ, लुइस पैस्टर ने डिस्प्रूव की कौन सी थ्योरी को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। उसके बाद ये कि हु डेवलप्ड पोस्टुलेट टू प्रूव द कॉज ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, किसने डेवलप किया पोस्टुलेट प्रूव करने के लिए जो कॉज है इन्फेक्टियस डिजीज का, वो क्या, रॉबर्ट कॉच ने, रॉबर्ट कॉच ने किया वो। और उसके बाद क्या, बैक्टीरियल कॉलोनी ऑन सॉलिड मीडिया इज, बैक्टीरियल कॉलोनी जो है सॉलिड मीडिया के ऊपर, वो इनमें से क्या है, वो है ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड टू ग्रो फंगाई, इनमें से कौन सा मीडिया यूज किया जाता है ग्रो करने के लिए फंगाई को। सो वो है सेबुरोड एगार, सेबुरोड एगार है। उसके बाद ये द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो इनमें से कौन से हैं, वो है कैटालेज। उसके बाद साइक्रोफिलिक बैक्टीरियम प्रेफर्स, एक साइक्रोफिलिक बैक्टीरियम जो है वो प्रेफर करता है इनमें से किसको, वो है कोल्ड टेम्परेचर्स, कोल्ड टेम्परेचर्स को। उसका ये एन एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंशियल स्टेन इज, एक डिफरेंशियल स्टेन की जो एग्जांपल है वो इनमें से क्या है, वो है ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन। उसका ठीक है बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स ऑफन कैरी जीन्स फॉर, बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है वो अक्सर कैरी करते हैं जीन्स, इनमें से किसके लिए, वो करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। उसके बाद ये कि द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया अक्वायर नेक्ट डीएनए फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज, अब वो प्रोसेस जिसके ज़रिए बैक्टीरिया हासिल करते हैं नेकेड डीएनए जो है उसके एनवायरनमेंट से। सो वो क्या है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद ये कि बैक्टीरियोफेजेस जो है वो इनमें से क्या हैं, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो वायरसेस जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। उसके लिए द बैक्टीरियल फ्लैजिलियम इज मेड ऑफ, बैक्टीरियल फ्लैजियम जो है वो बना होता है इनमें से किसका, फ्लैजिलन का बना होता है। उसके बाद ये द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लिक्विड्स टू किल माइक्रोब्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग फ्लेवर इज, जो प्रोसेस है हीटिंग लिक्विड का कि किल करे माइक्रोब्स जो है बगैर डिस्ट्रॉय किए हुए फ्लेवर को, इसमें से क्या होता है, वो होता है पैस्चराइजेशन का। उसके बाद ये कि माइक्रो प्लाज्मा डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन डैट दे हैव, माइक्रोप्लाज्मा जो है वो डिफर होता है दूसरे बैक्टीरिया से उसके अंदर के, वो क्या करता है किस वजह से, कि वो द लैक आ सेल वॉल, उसमें कमी होती है एक सेल वॉल की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव लिक्विड, इनमें से कौन सा मेथड को यूज करते हुए स्टरलाइज किया जा सकता है हीट सेंसिटिव लिक्विड को, वो होता है फिल्ट्रेशन का।
उसके बाद देखिए विच स्ट्रक्चर हेल्प्स बैक्टीरिया सर्वाइव हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन में से कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है बैक्टीरिया को कि सर्वाइव करे हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, वो होता है एंडोस्पोर। और उसके बाद ये होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कल्चर बैरिक एनारोबिक बैक्टीरिया, में से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो यूज़ किया जाता है कल्चर करने के लिए जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो है गैसपेक जार। और उसके बाद ये टर्म स्ट्रेलाइल की जो टर्म है उससे मुराद क्या होता है कि फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।